बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गाड़ियों की इंपोर्ट के सिलसिले में बहुत से सवालात नाजरीन हमसे करते हैं और मेरी ये कोशिश होती है कि वो मैं कमेंट्स में जहाँ तक हो सके उनके जवाबात देता रहूं, लेकिन अभी मुझे इतनी फ़ुर्सत नहीं मिल पा रही कि कोई तफसीली वीडियो बनाकर मैं इन सब नाजरीन के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दे सकूँ। अक्सर ऐसा इसलिए है कि कस्टम के बारे में पाकिस्तान में बहुत ही कम लोगों को मालूमात हैं। अगर तो हैं तो वो दुरुस्त नहीं हैं। अक्सर वीडियोज़ में जुज़वी सी मालूमात मिलती हैं, लेकिन वो भी अमूमन गैर मुतल्लका और गलत होती हैं। तो जब लोगों को असल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो वो बहुत परेशानी होती है। तो नाज़रीन याद रखें कि एक तो जो लोग नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ NCP ख़रीदते हैं, उनका कस्टम कहीं अदा नहीं होता, उनको मत ख़रीदें। उनको ख़रीदना सरासर ख़ुद को धोखा देने वाली बात है। ना इन पर टैक्स अदा होता है, ना इनकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है और ना ही आप इनको बाद में सेल कर सकते हैं। अलबत्ता आप गाड़ियां इंपोर्ट कर सकते हैं, 3 साल तक पुरानी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब बजट में कहा था हुकूमत ने कि हम इसको 5 साल तक पुरानी कर देंगे, वो मैं कंफर्म करूंगा कि अभी तक हुआ है या नहीं। तो इनकी इंपोर्ट कैसे हो सकती है? ये जायज़ कानूनी रास्तों से, मसलन जिनको ड्राई पोर्ट, सी पोर्ट या कस्टम हाउस कहते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ ले जाकर इंपोर्ट करके वहाँ पर मुतल्लका तमाम कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और जितने भी टैक्स इस पर लागू होते हैं गाड़ियों पर, वो अदा करना होते हैं। उसके बाद उनके कागजात मिलते हैं जिन पर एक्साइज़ का महकमा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करता है। आपने गाड़ी किसी मुल्क से ऑक्शन से ख़रीदी है तो उस वैल्यू पर टैक्स होगा। अगर इनवाइस के ज़रिए ख़रीदी है तो इनवाइस वैल्यू पर टैक्स होगा। इसको कस्टम की ज़ुबान में CIF वैल्यू कहते हैं। ये कास्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट का मुखफ़फ़ है, यानी ख़रीदारी से लेकर कस्टम पोर्ट तक पहुँचने के तमाम अखराजात, यानी किराया और इंश्योरेंस वगैरह। बाज़ औक़ात महकमा कस्टम के वैल्यूएशन डिपार्टमेंट ने कुछ गाड़ियों की उनके मेक, मॉडल, ब्रांड और इंजन कैपेसिटी CC के हिसाब से वैल्यू मुकर्रर कर रखी होती है, तो फिर वो वैल्यू शुमार होती है, उसी पर टैक्सेस लागू होते हैं। और बाज़ लोग मुझसे गाड़ियों की प्राइस पूछते हैं, तो भाई अर्ज़ ये है कि मेरा ना तो कोई गाड़ियों का कारोबार है, ना मेरा कोई शोरूम है, तो मुझसे गाड़ियों की कीमत मत पूछें बराए मेहरबानी, क्योंकि मैं सिर्फ़ कस्टम के कवानीन से आपको आगाही दे सकता हूं। अगर इस सिलसिले में कोई मेरी खिदमत या कोई मेरा मशवरा या कोई आपको ज़रूरत है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एमनेस्टी स्कीम के हवाले से आप पूछते हैं। एमनेस्टी स्कीम आमतौर पर रेवेन्यू का टारगेट पूरा करने के लिए कभी कभार गवर्नमेंट शुरू करती है। आखिरी एमनेस्टी स्कीम जरदारी साहब के दौर में आई थी, तो अब जब भी कभी कोई आई तो मैं आपको मतला करूँगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।